दोस्तों, अगर हम मेहनत अपने किसी लक्ष्य को बनाकर नहीं करेंगे तो वो मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी पर हम आज एक आपको कहानी सुनाएंगे। तो एक समय की बात है, जंगल में एक सभा इकट्ठी हुई जिसमें सभी जानवरों ने शिरकत की और सभी लोग ये बोलने लगे, ऐसा क्यों है कि जंगल का जो राजा है वो शेर ही क्यों है? जंगल के अदर जो भी हैं जानवर, उनमें से भी कोई राजा बन सकता है, क्योंकि शेर जो होता है वो सोता रहता है और जब उसे भूख लगती है तो वो शिकार के लिए हमारे बच्चों को या हमें लोगों को ही शिकार करके खा जाता है। तो दोस्तों, ये निष्कर्ष निकाला गया उस सभा के अंदर कि क्यों ना जंगल का जो राजा है वो हाथी को बनाया जाए, क्योंकि हाथी जो है शरीर में भी बहुत बड़ा है और ताकतवर भी है। तो हाथी को अगर हम अपना राजा बनाएंगे, अपना नेतृत्व सौंपेंगे, तो हम पे कभी कोई संकट नहीं आएगा। तो खरगोश ने यही कहा कि हाथी को राजा नियुक्त किया जाए। तो वहां पास में बैठा एक बंदर बंदर बोला, हाथी को क्यों राजा बना रहे हो? हाथी ना तो दौड़ भाग सकता है, ना तो फुर्तीला है। राजा ऐसा बनाया जाए जो फुर्तीला हो। यानी कि उस बंदर ने अपनी दावेदारी पेश की। बंदर बोला कि अगर हमको राजा बनाते हो तो हम जमीन के साथ साथ पेड़ों पे भी चल सकते हैं। तो सभा में एकत्रित हुए सभी लोगों ने यह फैसला किया कि यही अच्छा रहेगा, राजा जो है वो हम बंदर को ही बना दें। और बंदर को राजा नियुक्त किया गया और ऐलान कर दिया गया जानवरों द्वारा कि आज से इस जंगल का राजा बंदर है। दोस्तों, समय बीतता जाता है, बंदर कुछ काम ना करने की बजाय सिर्फ चालाकी से राजा बन गया था और वो लोगों को बेवजह परेशान करता था। कहीं से कुछ फल तोड़वा के मंगवाता था, किसी से पानी मंगवाता था अपने पीने के लिए। अब उसने काम करना भी बंद कर दिया। एक दिन इत्तेफाक से उस जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई और उस आग लगने से चारों तरफ के जानवर इधर उधर भागने लगे और उनमें से बहुत लोग जो जानवर थे वो एक जगह इकट्ठे होकर और राजा जी के पास पहुंचे, यानी कि उस बंदर के पास। और राजा जी को ये कहानी सुनाई कि भैया, हमारे जंगल में जो है आग लग चुकी है, तो इसे आग को बुझाने के लिए कोई उपाय करें। तो बंदर ने कहा, आग लग गई है, चलिए अभी बुझाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बंदर ने क्या किया, आग बुझाने बाहर देखा तो आग लगी हुई है। जब वो इस पेड़ पर चढ़ के जंगल को देखता, उस पेड़ पर चढ़ के जंगल को देखता, और दोस्तों पूरे दिन वो पेड़ों पर इधर उधर यही सब करता रहा। और इत्तेफाक से परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से उस समय उस जंगल में बारिश हो गई। बारिश होने से उस जंगल की आग तो बुझ गई, लेकिन बंदर इधर उधर पेड़ों पर उछलता कूदता रहा। जब बंदर नीचे उतर कर आया, आग बुझ जाने के बाद, पानी बरसने के बाद, तब लोगों ने, जो वहां के जानवर थे, उन्होंने कहा, राजा जी आपने इधर उधर होते रहे लेकिन आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो उस बंदर का जवाब पता क्या था दोस्तों? कि कौन कहता है हमने आग नहीं बुझाई, हमने पूरी कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन जब वो नहीं बुझी तो हम क्या करें। यानी कि हम पूरे दिन मेहनत करते रहे, आप लोग कह रहे कि हमने आग नहीं बुझाई, जबकि आग जो थी वो बारिश द्वारा बुझ चुकी थी। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही इस कहानी के माध्यम से कहना है कि अपना जो नेतृत्व करने वाला है वो ऐसे इंसान को चुनो जो एक लक्ष्य की तरफ, आपके विकास की तरफ ध्यान दे, ना कि निरर्थक बंदर की तरह इधर भागे उधर भागे और दिखावे में ये दिखाता रहे कि हम बहुत मेहनत कश इंसान हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि बंदर कुछ नहीं कर रहा था, किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए उसके बस की ही नहीं थी। तो हमारा एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, जिस लक्ष्य के
हिसाब से ही हम अपनी मेहनत को, कड़ी मेहनत करते करते उस लक्ष्य को पाने की अभिलाषा रखें। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से आप लोगों से, अपने एक समय की बात के परिवार से बहुत दिनों बाद मिले हुए हैं। तो हमारा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आगे हमारी अब कहानियां आती रहेंगी, और हमारी कहानियां अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड, नई कहानी के साथ, एक समय की बात में। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।